ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं कि जो भी हमारी क्लासेस हो रही हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, मतलब वैसे मिलेंगी कि जस्ट आपसे क्या बात हो रही है। वेरी गुड। अरे कार्ड को दिया फोन। अच्छा ठीक है। ये देखो जो भी हमारी अभी क्लास हो रही है उसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे आप प्रेजेंट नहीं हो, नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट होगा तो आपको यहाँ पे आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी क्लासेस होती हैं यहाँ अपलोड होती हैं। जब भी आपने क्लासेस ली होगी तो उसे पता लग जाएगा यहाँ की क्लास कब हुई है, रिकॉर्डेड हमने क्या डिस्कशन किया वो उसको आप सुन सकते हो, बस देख नहीं सकते क्योंकि ये नहीं। आप इस वाली पे नहीं, इसको तो रितेश को पढ़ाया था हमने। ये वाली नहीं, इस वाली में नहीं थे ना। 3 दिन पहले कहाँ आए थे आप? इस वीक तो आप आए नहीं हो। कौन सा बंदा? किसको किसको देखा था तुमने? अच्छा यार देख रही है स्लो, काफी स्लो। चलो छोड़ो, देख लेना नेट की स्पीड अभी ऐसी आ रही है। ये अच्छा, मैं तो डेली आता ना, ओपन करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अपना लिंक विंक देख लेना अगर आपको कुछ भी ऐसे सुनने लायक कुछ हो। ऐसा मतलब कोई जैसे कि जो मेरी आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी, जो डेटा कंटेंट है वो नहीं देख सकते क्योंकि वो प्राइवेटली होता है, वो आपके पास ही है। वो रिकॉर्डेड क्लास तो हो ही रही है आपकी यहाँ पे। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई टैक्स बजट कोई भी रीज़न होता है तो वो आपको वहाँ पे सुन सकते हो बाद में जाकर के ना। ये है कॉन्सेप्ट। हाँ रिवीजन के लिए, मेनली तो रिवीजन के लिए। मेनली इस पर्पज़ को बनाने का ये था कि बाकी जाके बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनको एक डाउट रहता है कि हमारा बच्चा ट्यूशन गया है नहीं गया है, कहाँ गया है, क्या हुआ है। तो किसी ने सजेस्ट कर अरे सजेशन दिया मेरे को कि आप ऐसे कर दिया करो, यूट्यूब से तो फ्री है। तो मैंने बोला मेरे को भी सही लगा आइडिया, तो कर दिया मैंने। एक आईपीएस की बेटी पढ़ती है ना मेरे से, उन्होंने मेरे को दिया था तो आप ये कर दो। मैंने कहा सही है, चीज़ सही है क्योंकि बाकी पेरेंट्स को भी रहेगा हमें क्लास ली है बच्चे ने, क्या बातें करी आप लोग आपस में, कितनी पढ़ाई हुई है, वो सब हर पेरेंट्स के उसमें नोट में रहेगा। मैंने ये भी सही है, फालतू की बातें नहीं होंगी क्लास में। हाँ वो तो मतलब पेरेंट्स को लगता है ना, वो तो हम तो करेंगे, उसको रोक थोड़ी देर, थोड़ी ट्यूशन थोड़ी बंद करा देगा कोई करने वाले तो करेंगे ना, नहीं तो फिर तो नहीं होगी ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो चीज़ पेरेंट्स को नहीं पता ना। अच्छा सही हो गया, सब कुछ चल रहा है। फिजिक्स वाले का हो गया, सिस्टम सेट हो गया। क्या कह रहे थे? अच्छा ओवरऑल हो गई ना, फिर सही है। और क्या, दूसरे टीचर को हायर करो फिर उनको मना करो, 2-3 दिन वेट कर लिए, सही है ना। देखो हाँ मैंने बात कर ली थी ना, फिर वो मेरे को इंक्रेज कर रहे थे क्या हो गया, आया क्या उनका फ़ोन, उनके नहीं, उनका फ़ोन ऑन नहीं है।
फिर उन्होंने फिर बोल रहा था किसी और को टाइम दे रहा हूँ, मैंने कहा उनको टाइम दे दो, वो नहीं पढ़ेंगे, बस ये वाली बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल ज्वाइन इन एसक्यूएल। टेबल ज्वाइन का मतलब होता है कि आप अपने टेबल्स को किस तरीके से आपस में ज्वाइन कर सकते। आवाज कट रही है, वो तो नहीं चाहिए, कॉल कर लूँगा फिर मैं, लैपटॉप पे ले रहा हूँ क्लास तो, ठीक है फोन पिक कर लेना, फिर कॉल कर। आ रही है, अब ठीक हो गई। उसका माइक ही बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो, इसी पे ले लेते, बाद में जाएगी आएगी 10 बार। हाँ उसका स्पीकर और माइक बंद कर दो। हो गया, मेरी आवाज फिर से आ रही है? अच्छा मैं बंद करूँगी, मैंने अपना वो तो बंद कर दिया है। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेबल ज्वाइन इन एसक्यूएल। टेबल ज्वाइन का मतलब होता है कि आपको दो टेबल्स दिए जाएंगे, उसको आपस में ज्वाइन करके आपको देखना है कि हमने किस तरीके से अपने टेबल को ज्वाइन करा, उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट लेने का मतलब क्या है कि आपके पास एक टेबल मैंने बनाई, एक टेबल आपने बनाई, और दोनों टेबल हमने जाकर के आपकी मम्मी को दे दी कि ये दो टेबल हमने जनरेट करी है। अब उनको जो डेटा चाहिए होगा उसमें से वो रख लेंगी, बाकी की नेगलेक्ट कर देंगी, जो भी उनके काम का डेटा होगा। बट हमें दोनों को क्या जॉब दी गई थी कि आपको जितना भी डेटा कस्टमर का है सारा का सारा डेटा आपको एक्सेल में रखना है या फिर एसक्यूएल के अंदर रखना है, आपको अपलोड करना है। वो अपने आप जो उनको रिक्वायरमेंट होगी वो अपने हिसाब से देख लेंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके ज्वाइनिंग के लिए तीन हमारे पास कोर्स में दिए गए हैं, क्रॉस ज्वाइन, कार्टेशियन ज्वाइन, इक्वल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे किस तरीके से होते हैं। तो कार्टेशियन ज्वाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपके दो टेबल्स को किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्ली ज्वाइन करते हैं। तो इस जो भी इंग्लिश लिखी हुई इसको पढ़ने का हिंदी मतलब सीधे निकलेगा कि हम लोग सीधे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने क्या बोला, नहीं इंग्लिश से मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जो वो लोग जो पढ़ाते हैं ना, क्या नाम है, जो इंग्लिश लिखते हैं वो हद से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन सुमिता अरोड़ा में हद से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। तो वो एक लाइन की बात होती है उसमें 15 लाइन लिख देते हैं एक ही चीज के पीछे, इसको ऐसे समझो ऐसे समझो। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको समझ में क्या आएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस क्रॉस जॉइन के प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने क्या किया, दो टेबल बनाई है। तो मैं इसको यहाँ से ले करके अपनी एक्सेल पर रख लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। हम लोग चलते हैं अपनी एक्सेल के पास ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। उसको मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे भी, हाँ, तो यहाँ पर एक आपने क्या किया, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाया। क्या आपको उसको बनाने में जोर आएगा, मतलब आपको लगेगा कि मुझसे नहीं बनेगी ये डेटाबेस? कुछ भी नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टेबल बना ली, मतलब एक तरीके से मुझे बोला गया कि कलर की टेबल बनाओ और आपको बोला गया कि स्टेट्स की टेबल बनाओ। तो हम दोनों ने, और हमें बोला गया 3-3 एंट्री रखनी है आपको। तो हमने क्या किया, 3-3 एंट्री रख करके टेबल हैंड ओवर कर दी कि हमने टेबल बना लिया। जब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, दोनों टेबल्स को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेट्स पहले है, कलर्स बाद में। मैं आपको बोलूं कि स्विच कर दूं तो क्या होगा, क्या उसका फॉर्मेट ये रहेगा या चेंजेस आएंगे? उल्टा हो जाएगा। लेट्स देखते हैं, हमारे साथ एसक्यूएल में किसी ने बना रखा होगा। तो हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 100 डेटाबेस करने की कोशिश करी कि हमारे पास डेटाबेस कितने बने। शायद मैंने अभी रिसेंटली किसी कुछ चैप्टर पढ़ाया, संस्कार को पढ़ाया शायद, यूज संस्कार। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे 100 टेबल्स। कलर और सेट्स यहाँ पे दिख रही है। तो हम लोग करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
यही है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम लोग करेंगे अब सेल्स, यही है। अब उसमें हमारे को क्या बताया गया था कि आपने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम। उन्होंने लिखा था पहले सेट्स, आई थिंक सेट्स लिखा था उन्होंने पीपीटी में जो हमने देखा था। देन कलर, यही कुछ आउटपुट आया था उसमें, ये देख सकते हो सेम आउटपुट। क्या सेम आउटपुट है? समझ में आया? इसलिए हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। प्रैक्टिकली मुझे क्या पता लगा कि प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखा था लाइट, सिल्वर और गोल्ड, मतलब कि हमने सेट्स को कलर के साथ मल्टीप्लाई करा है। तो हमारे सेट्स कितने थे? 3 सेट्स थे यहाँ पे, ठीक है ना। वो एक कलर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, मतलब कि मैंने कलर की जगह यहाँ पे लिख दिया सेट्स, तो जो हमारे पीपीटी में था वो आंसर आ जाएगा। क्या वही आंसर है जो हमारे पीपीटी में था? क्या आपको दिखा है? नहीं दिखा? क्या समझ में आया आपको इससे? अब ये क्या कर रहा है इसके अंदर, अगर हम पता लगाएं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा करके पीपीटी के पास लेके चलते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि इससे एक्चुअली हुआ क्या है। तो हमने क्या किया, हम गए अपनी पीपीटी के पास और हमने बोला कि भाई इसको थोड़ा सही से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हमें क्या बता रहे हो। तो हमने उसको यहाँ रखा और फिर जो ओरिजिनल टेबल थी उसको भी रख लेते हैं ताकि हमारे को इजीली समझ में आए। हमने उसको यहाँ पे रखा और जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी शायद वो यही है, उसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पर ही रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरी को फिर उठाते हैं ये वाले को। तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हमें दोनों पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके इसको यहाँ पे रख लिया। तो ये है हमारी मेन एक्सपेरिमेंट। पहली वाली को भूल जाओ, सीधे यहीं पे आ जाओ। आपके सामने ये 2 टेबल बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमने लिखा शेड्स एंड कलर, ठीक है ना। कलर आपका ये है, शेड्स आपका पहले है। तो शेड्स क्या था? लाइट। तो लाइट ने क्या किया? तीनों से मल्टीप्लाई हुआ। लाइट क्या हुआ? LIGHT, लाइट से तीनों से मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होना चाहिए? तो क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं सेम ही हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? अगर आप एक चीज को देखने की नोटिस करोगे तो यहाँ पे जस्ट जो सिचुएशन है वो स्विच हुई है। ये सेल उठ करके इधर आ गई, वो सेल उठ करके इधर आ गई। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। 22 मतलब क्योंकि तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ऐसा, क्योंकि जब आप सेट्स को देखोगे तो इसके अंदर जो अलॉटिंग हो रखी है कलर्स की और उसके अंदर जो अलॉटिंग हो रखी है नेम्स की, ये देखो, ये जो लाइट है इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई हो गई है उसके साथ। वो फिर रजिस्टर्ड होने के बाद फिर अब अगर आप उसको, जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, इस एसक्यूएल को बंद ही कर देते हैं।
बंद कर दिया हमने एसक्यूएल को, अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ एसक्यूएल। मैंने यहाँ पे लिखा अपना पासवर्ड रूट, आपके पास है नहीं क्या एसक्यूएल? कोई नहीं, अब तो मिलने वाला है बढ़िया वाला। सेलेक्ट स्टार कलर, ठीक है। देन हमने किया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स, हो गया। पहले हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने किया था कि शेड्स को रखा था, अब मैं कलर को पहले रख रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर कॉमा नहीं, वो चीज नहीं हुई। इसमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका कलर है वो ऑलरेडी अलॉट हो रखा है उसके साथ, और वो ऑलरेडी फिक्स हो रखा है कि आप उसको चाहे जिस तरीके से करो वो सेम ही चलेगा। क्राइटेरियन सेंस मतलब चलो इसके ऊपर अभी हम डाउट सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक क्रिएट टेबल करिए, क्रिएट टेबल आपके इसको रिमूव करने के लिए कि हमने क्या किया, क्रिएट टेबल करके टेबल का नाम रख दिया मैंने ए, ठीक है। देन उस पर मैंने वैल्यू रख दी ए, और यहाँ पे दे दिया मैंने वार क्या लिमिट दे दी इसकी, मान के चलो 10, ठीक है। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट नहीं। फिर मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट इनटू ए, देन वैल्यूज, इसमें मैंने डाल दी वैल्यूज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ग्रीन, रेड डालते हैं जैसे रेड, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीन, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लिखा येलो, ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, तो मेरा जो ए था उसके अंदर ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ क्रिएट टेबल ट्रिपल ए, ठीक है। इसमें मैंने इसके कॉलम का नाम रखा हूँ बीबी वार केयर की वैल्यू दे दी मैंने सेम 10। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, ये मेरी बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ट्रिपल ए, देन वैल्यूज, यहाँ पे क्या रखना है मेरे को, लाइट, देन सिल्वर, ठीक है, देन ब्लैक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेलेक्ट, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि किसको वैल्यू दी जा रही है। उसमें नेम और एस नेम था, याद रखना। हमारे सेल्स का नेम, जो एट्रीब्यूट्स का नेम था, वो कोई रोल प्ले कर रहा है, तो क्या रोल प्ले कर रहा है, आ गया ना समझ में आ गया। तो फिर तो ट्रिपल ए को वी, एक मिनट रुको, ए, वो तो कह रहा है इसकी टेबल ही नहीं है। किसको
इसको मिली है प्रेजेंस। पक्का? अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ तो स्विच हो गया, इसमें से एक को मिल रही है। ये रियल लॉजिक है। देखो यहाँ पर जो रेड ग्रीन येलो था, जो लाइट था वो मल्टीप्लाई हो रहा था तीनों से, सिल्वर मल्टीप्लाई हो रहा था तीनों से, ब्लैक मल्टीप्लाई तीनों से, लेकिन स्विच करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो वो उल्टा हो गया। जो स्टार्टिंग में हम समझना चाह रहे थे वो यही है। उसमें फिर टेबल में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना, उसके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए मैंने नया बनाया। इस वाले में ना, ये वाला कह रहे हो? नहीं वो तो हम ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला। इसमें वो डेटाबेस में इन्होंने कुछ वार के कुछ पंगा करा होगा, उससे क्या रख दिया होगा, एक में वार क्या रख दिया होगा, उस चक्कर में दिक्कत हो रही होगी इसके अंदर। मतलब डेटाबेस सेम होना चाहिए। जो हम एट्रीब्यूट्स का नेम लेते हैं ना, जो अगर आपने किसमें कलर और शेड्स के अंदर जो इन्होंने ले रखा है ना, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग अभी डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब कलर, डिस्क्राइब शेड्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम है, दैट मीन कि फिर फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग हो रहा है फिर कुछ। फिर एक दिन करते हैं हम लोग डिस्क्राइब, क्या नाम है उसका, नया नाम क्या रखा था, ट्रिपल ए। कुछ तो होगा यहाँ डिफरेंस, उनका ऐसे तो नहीं आ सकता। आज तो तगड़ी चीज पूछी है आपने तो। अगर मैं इसका लूप होल बग निकालूं, इसमें बग क्या हो सकता है? नहीं, मुझे तो पता है क्या हो रहा है। एक मिनट रखो, उसका नेम चेंज कर देते हैं। बाकी में इस प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, क्योंकि मैं हर बार नया डेटाबेस यूज करता हूँ ना, तो इस बार मैंने इस तरीके से पढ़ाया मैंने बच्चों को, इस तरीके से चल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आई, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे तो वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो बुक में मेंशन है ना, इसी तरीके से वर्क कर रहा है वो। आपको बताया गया कि जब आप दो टेबल को ज्वाइन करोगे तो एक बार जिस टेबल को, जैसे कि आपने ए लिखा है, वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये है इसका सही। तो सेट्स वाले को इग्नोर करो, उस पर रिसर्च करूँगी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी देखूंगा मैं एंड में खाली टाइम पे। अभी फिलहाल इसको समझने के लिए जो मैंने ए और ट्रिपल ए करके जो मैंने टेबल बनाई है, रियलिटी में इस तरीके से ही इसका लॉजिक जो बुक में लिखा होगा वो यही, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम, पढ़ने का मन से बैठा लगता है। पढ़ाई के मन से नहीं बैठते क्या? चलो कोई, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था? जो हमने ए और ट्रिपल ए वाला कॉन्सेप्ट करा था ना, उसको आप लोग उससे तो रिसर्च करनी है आपको, और वही इसका क्लियर लॉजिक है, क्योंकि इसमें यही चल रहा है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? क्योंकि सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नेम के साथ, तो इसलिए इस तरीके से चलता है।
आगे चलते हैं। क्या ये क्लियर है आपको ये किस तरीके से हो रहा है? क्या ये क्लियर है? भाई देखो इसके अंदर एस नेम को लिख दी मत कॉन्कैट कर दिया है, उसके अंदर जो हमने सीखा था स्ट्रिंग के अंदर वो सेम कॉन्कैटिनेशन इसको यूज करा गया। ठीक है, इक्यू जोन को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 2 टेबल है आपके पास ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये करा गया है कि इस टेबल के साथ हमने क्या किया, उस टेबल दोनों टेबलों के साथ मैंने ये टेबल बनाई है। ये दोनों टेबल के साथ मैंने उठाया उसको और मैंने यहाँ पर इसको ले जाकर के रख दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने उठाया और यहाँ पे इसको रख दिया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके पास एंट्री 14 है, इसके पास एंट्री 4 ही है। तो इसको मैनेज करने के लिए जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, सबसे पहले तो आपके पास एक फॉरेन की नाम की चीज होनी चाहिए, दोनों टेबल में सेम होनी चाहिए। वो कौन सी है? जो दोनों टेबलों को मर्ज होने के लिए एक सेंस बना रही है, वो है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे दोनों ऐड हुई हैं। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो ये जो है 10, ये एज इट इज रो हर 10 के आगे आ गई है। ठीक है, जो भी जितने भी 10 है ना उनके आगे ये एज इट इज रख दी गई है। किस तरीके से रख दी गई है? ऐसे सेम 20 के साथ हो रहा है, ऐसे सेम 30 के साथ हो रहा है, ऐसे सेम 40 के साथ हो रहा है। क्या भी चीज से एग्री करते हो? ठीक है, गुड। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करूँ यहाँ पे को पता लगेगा कि इस चीज को अपने को देखना है। यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया है कि किस चीज को उन्होंने सोर्स बनाया। पहले क्या करा, इन्होंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डीएमपी, जो भी टेबल का नेम था वो सेलेक्ट कर लिया। फिर ईएमपी के अंदर वेयर कहाँ पे, डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर, इन दोनों को सेलेक्ट करा फॉरेन की को। जैसे आप इस एंट्री को चलाओगे दोनों टेबल आपस में मर्ज हो जाएंगी। एम पे टेबल का नेम है और वो कॉलम का नेम है। ठीक है, एक बार आपको टेबल का नेम लेना है, एक बार कॉलम का नेम लेना है, और एक बार टेबल का नेम लेना है, फिर कॉलम का नेम वही लेना है जो आपने ईएमपी के अंदर लिया है। हाँ, जो फॉरेन की सेम होगी उसके भी यहाँ पे चलेगा ये। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, जस्ट ठीक है, उसके भी यहाँ पे चल जाएगी। अब इसका अल्टरनेट क्या है कि ईएमपी, या फिर आपने देखा होगा टेबल नेम बहुत बड़े बड़े होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर टेबल का नाम है ना, जर्नल स्टोर। तो इसको हम पैटर्न नेम दे सकते हैं, जो आपने सुना होगा मॉड्यूल अलाइज। सुना है कभी मॉड्यूल अलाइज, जो हम पैटर्न नेम देते हैं। तो इसी टेबल के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको उठाया यहाँ से और आपने नाम दे दिया, यहाँ पर इसको उठा करके रख दिया। ये क्या हो गया इसको? ये देखो, ये टेबल थी आपकी और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको पैटर्न नेम दे दिया। ईएमपी को दे दिया आपने ई, डिपार्टमेंट को दे दिया डी, फिर आपने क्या किया, ई और डी को यूज करके सेम आउटपुट निकाल लिया।
और आपको मॉड्यूलाइज देने के लिए कुछ एज नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना है, तो सिस्टमैटिक इसकी सिस्टम याद कर लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको अच्छे से? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन को देखो इसमें क्या करा गया है, इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये भी बहुत इजी है, अगर आप वो चीज दोनों समझ गए होंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग चलते हैं अपनी पावर पॉइंट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे और ऐड सारी स्लाइड ऐड करने को मिलेंगी चैप्टर के अंदर। हमने उसको यहाँ पे रखा ऐसे, और हमने इसको यहाँ से उठाया और एड स्टेज यहाँ पर रख दिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्हें सैलरी और डी हेड ये रहा, तीनों उठाए। बाकी सेम है। अगर इसमें देखोगे ना, ओवरऑल मैंने ये उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया, बस इसी तीनों को रख दिया, बाकी पूरा कमांड सेम है। देखो बाकी इस पीछे को देखोगे तो स्टार की जगह बेसिकली मैंने क्या किया, तीनों को लिख दिया बस। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि 10 को 10 के आगे रखा गया, 20 को 20 के आगे रखा गया, इसमें पता नहीं चलेगा आपको। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर अच्छे से? इसको नेचुरल ज्वाइन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन जब आप करोगे ना, तो आपको ना एक मेंशन करना है कि आपने डिपार्टमेंट नंबर को सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि इसमें देखोगे आप, तो इसमें डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट कर रखा है आपने, इस वाले में नहीं कर रखा। अगर आपने इसमें डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करा तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल का सेलेक्ट कर रहे हो डिपार्टमेंट नंबर। आप इस वाली टेबल का कर रहे हो या इस वाली टेबल का कर रहे हो। देखो इसका इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं बताओगे कि इसको डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है, तो बोल देगा एम्बिग्यूअस केस, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कौन सी टेबल से उठाया आपने, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर तो दोनों में है, उसको कैसे पता लगे कौन सा उठाना है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेबल का नेम बताना पड़ेगा कि इस टेबल में से मैंने इसको उठाया है। समझ में आएगा ना आगे आपको? क्या है किस चीज की? हाँ पक्का पक्का, वहां चलेंगे ना क्लब रोड, चलेंगे ना, मैं लेके चलूंगा 6 टेम्परी का चलेंगे। साउथ दिल्ली में हम रख लिए सारी चीजें, मजे नहीं हो। अगर मतलब बच्चे वैसे आते हैं, नकली कॉलेज के नकली बच्चे, पैसे होते नहीं उन लोगों के पास, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो वहाँ पहुँचते सारे, मतलब छपरी उपरी टाइप के बंदे आते हैं वहाँ पे, जो बाहर बिहार जाते हैं ना, गाँव में, गाँव से बढ़िया पढ़ने आते हैं, तो वो क्राउड है वहाँ पे। अभी आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा लगा आपको, मेरे को लगा था बस, क्या पता मैं गया हूँ पता नहीं कहाँ पे, तुमको तो याद ही नहीं है। नहीं इन दोनों में नहीं गया, नहीं भी हो सकता है, सही है। कितना महंगा है? चलो जब आएंगे टाइम तो चलेंगे। चलो ये चीज दिख रही है आपको, समझ में आ गया कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपने ईएमपी नंबर में से डिपार्टमेंट नंबर को उठाया है, या फिर आपने डिपार्टमेंट नंबर में से डिपार्टमेंट नंबर को उठाया। क्लियर है चीज? गुड। इसको बताने की जरूरत है इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, जो कि हमने अभी इससे पहले वाली, हाँ जो कि हमने इससे पहले वाली में करी थी, हमने क्या नाम है, जो कि 11th के बेसिक स्कूल में पढ़ा, 11th के बेसिक में हमने करा था, वही सेम चीज हुआ है इसमें, कि आपने इक्वल करे, सिर्फ जो एचआर वाली एंट्री है वही बाहर रहेंगी।
एज इट इज जो वो आपकी एंट्री से पहले सबसे पहले टेबल बनी थी ज्वाइन करने के बाद, वही एंट्री में से एचआर वाली एंट्री खाली आ रही है जो कि 20 वाली है। देखो आप समझ रहे हो? ठीक है, इसको देखो। अब हम लोग करेंगे इसको, देखो लेफ्ट ज्वाइन। इसको बताने की जरूरत लग रही है, इसमें क्या हो रहा है? कि आप लेफ्ट से ज्वाइन कर रहे हो, मतलब जो प्रायोरिटी वो लेफ्ट को दी जाएगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 4 एंट्रियां हैं प्रोजेक्ट वाले टेबल में, और यहाँ पे ईएमपी वाले में 5 एंट्री है। ठीक है ना? तो देखो कि वहां पे नीचे नल लिखा हुआ आ गया। नल इसलिए आ गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी दी गई है आपने ईएमपी को प्रायोरिटी दे दी, क्योंकि लेफ्ट में वो आता है। अगर आपने प्रायोरिटी दे दी प्रोजेक्ट को, लेफ्ट का मतलब जो पहले है वो लेफ्ट है, जो बाद में करी है आपने वो क्या नाम है, जैसे कि आपने लिखा है ना यहाँ पे कि आपने लेफ्ट बोल दिया कि लेफ्ट में प्रोजेक्ट है भाई, तो वो लेफ्ट में चलेगा, राइट में ऑटोमेटिक ईएमपी हो जाएगा। यहाँ पे हाँ समझ में आ गया? तो वो उसकी लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अगर आपने राइट ज्वाइन, जैसे राइट को प्रायोरिटी दे दी आपने, किसको? प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट पे देखो वहां पे नन नन लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोजेक्ट के फ्रेडी का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये था आपका टेबल जॉइन, नेचुरल जॉइन। अब इसके हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारे को और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि इसके मेनली तो क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो मैं बोलूँगा क्वेश्चन बस वही करना है, ठीक है ना? हम्म ये वाला है। इसको बताओ इसमें क्या लगेगा? डिस्प्ले करना है आपको, यहाँ पे टेबलों के ऊपर नाम दे रखे हैं। नील आईडी कहाँ लिखा है? सी नील आईडी ना, ये वाली कह रहे हो ना? यही। और बताओ, नॉर नेम दिखाऊं कहाँ है? ये रहा। कंसाई की मतलब इसमें से टेबल का नेम है। एड्रेस ये रहा, मिल गया। और लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो नॉर्मल चल जाएगा ये तो। हम्म तो लेफ्ट जाने लगेगा। हम्म लेफ्ट ज्वाइन नहीं करना, नॉर्मल ज्वाइन करना है इसको, नेचुरल ज्वाइन होगा ना इसके अंदर। तो देखो इसका वो देखो, ये इसकी दूसरी टेबल का नाम है। मैंने नहीं बनाई ना ये, मैं नहीं बनाया था इसको। अरे मैंने तो किसी बच्चे को दी थी, उसने बोला था कि सर मेरे को पावर पॉइंट में से चलाना से आती है, तो उसको पावर पॉइंट तो आती है लेकिन उसको ये नहीं आती। अब देखो उसको, अब इसमें कौन और आईडी को वो बनाई है फॉरेन की, दोनों में है वो।
क्लियर है, समझ में आ गया? ये लाइन समझ में नहीं आई? फ्रॉम के बाद इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज को। सेलेक्ट करो, इसमें जो बोला गया है हम इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर इसने बोला किसमें से, दोनों टेबल में से। दोनों टेबल का नाम दे दिया इसमें, जो हमने सेट से कलर वाला करा था। अब इसमें क्या बोला, वेयर, मतलब टेबल ज्वाइन करने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। कंसाइगी के अंदर सीनोइड और उसके अंदर सीनोइड, जहां जहां पे दोनों मैच होंगे उसके हिसाब से वो टेबल का डेटा बन के बाहर आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में जो हमने करा था वही है। क्लियर है? इसको नोट कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ जाओगे, इस क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। It's 11 o'clock. क्लियर है? आउटपुट चला के देखना पड़ेगा ना इसका पूरा। अरे इस तरीके से आएगा इसका आउटपुट, जैसे ऐसे ऐसे इस तरीके से आएगा ना, तो ऐड हो जाएंगी ना। ये जो एंट्री है ना नीचे वाली, उसके आगे बैठ जाएंगी। जहां जहां पे जो इसको मिलेगी ना, जैसे ये एंट्री है, तो जहां जहां पे N1 होगा वहां वहां पे वो आ जाएगी, तो इसमें एक ही ऐड होएगी। अब ये N2 वाली है तो ये इसके आगे आ जाएगी। 15 वाली है वो इसके आगे आ जाएगी। अब ये वाली है, इसमें नल आ जाएगा क्योंकि ND ऊपर है नहीं ND जरूरत है तो रही है, तो सेकंड पे सारी है, सारी तो है, तो एक में भी नल नहीं आएगा। उसकी जो जो एंट्री है उसके सामने आती रहेगी। ठीक है? ये वाली बताओ। और इसमें उन्होंने वो ले लिया मॉड्यूलराइज ने। इसका आउटपुट पूछ रहा है क्या आएगा, कि जहाँ पे मुंबई है ना और जहाँ पे नॉन मैच हो रही हो उसी का ही आउटपुट आया, नेम और ये आया बस। ये देखो इसके दोनों में, ये दोनों में जहाँ पर हो, जहाँ पे नॉर नेम देखते, ये रहा नॉर नेम इसका, ए का नॉर नेम और इसका बी का ये उठाया। इसमें से कौन सा मिल रहा है, कौन सा इसमें उत्तर मिल रहा है? अब वो कह रहा है वेयर नॉर आईडी दोनों सेम होनी चाहिए, तो नॉर आईडी को उठाते हैं भाई। नॉर आईडी कौन सी सेम हो रही है? सिर्फ मुंबई की। मुंबई में देखो ये रहा, इसमें इसमें एक ही मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉन आईडी किसकी मिल रही है, N02 की मिल रही है। ठीक है, तो अमित कुमार आ गया और एस मित्तल आ गया, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये कंडीशन में जस्टिफाई नहीं हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, अब
है, कोई कुछ नहीं पूछता है, समझ में पड़ते हैं सब। अरे बुक में गलत लिखा हुआ, जो बुक आई ना मेरे पास उसी में ये पता नहीं क्या लिख रखा है, कौन सी बुक आई मेरे पास। नहीं इसमें मैंने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, मैं कोई इस लेवल तक आता ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, वो उसी में घूमते रहते हैं। यहाँ तक नहीं आ पाते ना बच्चे, इतना नहीं सोच पाते। कौन सा क्वेश्चन है? और खा बहुत आगे हो। चढ़ाने की बात है। कौन सा क्वेश्चन है? ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। कौन सा? जो भी आ गई, कौन सा था वो, कौन सी पिक्चर थी? सुपर 30। सुपर 30 उनका हुआ नहीं था ना फिर, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, पैसे नहीं है तो। फायदा क्या हुआ फिर अपने सोशल वर्क में जाने। मिर्जापुर ने देखी क्या फिर? अरे वो कौन सा था वो, गैंग्स ऑफ वासेपुर। चलो ये वाला देखो। क्लियर है? फिल्टर करना पड़ेगा, ये का बताइए। ये देखो, ठीक है। ठीक है, ठीक है बताइए। ये तो सेम ही है, अभी तो धोखा खाए थे। एक बेकार है, बेकार बेकार, बिल्कुल बेकार। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। टेबल जो है आपको समझ में आ गया होगा, इसका एजेंडा मेन अंदर था, इसका बता सकते हैं। हम्म दिखा दें। यही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताए हैं। मजा। अरे ये वाला बताइए तो।
आता तो बता दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। ग्रुप बाय वाला क्वेश्चन पूछ नहीं सकते क्या? ग्रुप बाय भी तो आप सोचोगे कैसे कि क्या करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है? मतलब का है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें क्या करना है? आया नहीं आया समझ में? ओके, नेक्स्ट डे थोड़ा सही सा बताइए तो हमें लगे कि आपको आता है कुछ जिंदगी में। इसका बताइए। नहीं, इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट बताइए ना। क्या आएगा एरिया के अंदर? मजा नहीं आया सर, थोड़ा रिसर्च करिए। मजा नहीं आया सर, आपका डाउन हो गया इमेज, बहुत डाउन कर लिया आपने इमेज। आप दूसरा दें, इसका बताइए। चार्जर नहीं लिया हो? अरे इतना खतरनाक क्या लैपटॉप लिए हो? हमारा मैकबुक को 4-5 साल होने वाला है, अभी तक सही चल रहा है। 10 साल, और इसको ये 4 साल में हो गया इसका सीन। कौन था? बोल दिए। M1 वाला उठा लेना, M1 वाला उठाना, M1। 1 लाख से नीचे का ये मांगना कुछ है 92। क्यों? एट्टी की थोड़ी 60 की है, 60-70 की चल रही है वो। अच्छा, मतलब उसमें ग्लो लाइट तो नहीं है ना फिर? नहीं होगी ग्लो लाइट, देखना। ग्लो लाइट के तो पैसे हैं भाई। नहीं, वो तो बैकलाइट बोलते हैं उसको। पीछे, पीछे लगी हुई होती है, जैसे लैपटॉप के जो स्क्रीन के पीछे लाइट जलती है ना एप्पल के लोगों के पीछे, वो तो ग्लो। देख लेना, देख के लेना उसमें, आपको ये क्या जो नया लैपटॉप
पुराने वाला है पर 2017 का मॉडल, तो उसमें ही आती थी, नए वालों में नहीं दे रहे वो लोग, हटा दिया उन्होंने। उसमें है, नए वाले में नहीं है। आज भी तो ये रेट है, सेम रेट है उसका। लेकिन एक बात है, परफॉर्मेंस नंबर 1 है इसकी। जितने भी यूट्यूब पे काम होते हैं सारे हैंडल कर लेता है, बड़े से बड़े वीडियो की एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, बड़े से बड़े कोडिंग वोडिंग सब चला लो उसके अंदर, जितना मर्जी चला सकते हो उतना मर्जी। ये तो कर देता है, मतलब इसमें 10-10 GB की वीडियो एडिट होती है, 10-10 GB की। नहीं इसकी नहीं मिलेगी अब, एप्पल के पार्ट्स नहीं मिलते ना, प्रॉब्लम तो यही है। मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा वाला जिसमें सीडी भी रखी थी पहले। अच्छा वो तो बहुत बड़ी। मेरे पास तो पतला वाला है जो लॉन्च ही करा था मैंने, देखा, देख तो रखा है आपने। ये तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है, इसके तो फैन हूँ इसका। 10 साल तक मैं लूंगा तो फ्री का पड़ गया मेरे को, तो 10 साल यूज कर लिया मैंने। एक मतलब अभी जब से लिया तब से अब तक एक बार भी इसमें मतलब ना कुछ खोला है ना कुछ करा है, कभी कुछ 1% की प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। वो भी बैटरी की कह रहे हो, बैटरी तो खैर लाइफ होती है, बैटरी की तो लाइफ ही होती है, आपको पता ही है। इसकी तो मैं चेंज करवा लूंगा मैं भी, 5 साल के बाद चेंज करा लूंगा, 5-6 साल के बाद बैटरी। मेन बैटरी नहीं नहीं मिलती नहीं ना बाद में, मैं तो पहले करा के रख लूंगा ना, फिर 10 साल लाइफ और बढ़ जाएगी ना इसकी। इसकी जो मदरबोर्ड है ना वो खराब नहीं होती। मदरबोर्ड, हाँ मेरे को कुछ भी नहीं, मैंने उसकी डिस्प्ले जो खराब मैंने करी है ना, इसके हाँ मैं सैनिटाइजर से कर रहा था। तो मेरे पास जो डेल का लैपटॉप है ना, उसमें हिंजेस नहीं है, मतलब वो पूरा टच है लैपटॉप जो मेरे पास डेल का है, तो उसके अंदर कहीं पे हिंजेस नहीं, तो सैनिटाइजर अंदर जाने का मतलब ही नहीं बनता। और मैंने थोड़ी देर बाद ही, मैंने कुछ काम कर रहा था, मैंने सेम एप्पल के लैपटॉप में भी सेम मैंने स्प्रे मारा और साफ होने लग गया। और मैं भूल चुका था कि साइड में उसके ना अंदर जाने की जगह है, जैसे डेल वाले में नहीं है, उसमें अंदर जाने की जगह है, और कोने से इसके अंदर चला गया और वहाँ पे स्पॉट आ गया वाइट कलर का। और मैंने बात करी, और उसके अंदर अब कोई एप्पल वालों ने मैंने दिखाया कि कुछ रिपेयरिंग का कुछ है जुगाड़, कह रहे कुछ ही नहीं हो सकता इसका, सब डिस्प्ले चेंज होगी जो कि 18,000 की है। तो मैं इसको ऐसे ही कर लिया है, फिर बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को ऐसे। तो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम हो ही रहे हैं, जो मेरे मेन काम है देखने से मुझे मतलब नहीं है, जो उसमें चल रहा है। अरे वो पूछो मत, उसकी बहुत बेकार है। हाँ हाँ, जिसमें वो धो देती है लैपटॉप को। सेव ही कर दिया मैंने। अभी तो मैंने नहीं डाला, श्वेता वाला केस नहीं करा मैंने अपने ऊपर, अगर मैं वो कर देता तो सेम है। सुना है क्या? अरे एक लड़की थी श्वेता, उसने कर दिया सीन। उसने मतलब किसी फ्रेंड की कोई बात होगी, तो उसने उसको क्या करा कि वो भूल गई यूट्यूब पे माइक ऑफ करना,